नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदार्जुन जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं जीवमजीवं दब्बं जिणवर्वशेन जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। भेद विज्ञान दिसंबर का उत्कृष्ट उपाय है, परंतु यहाँ अंतर के भेद विज्ञान की बात है। केवल शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, इतनी बात नहीं। मतलब शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये तो समझना जरूरी है ही। ये भी मत समझ लेना ये तो हम समझते हैं। जब तक आत्मा से उपयोग अभिन्न नहीं होता तब तक शरीर भिन्न तो बहुत बड़ी बात है। अत्यंत भिन्न पदार्थ भी भिन्न भाषित नहीं होते, ये भी मेरे ही लगते, ये पुत्रादिक मेरे हैं। तो समस्त चेतन अचेतन परिग्रह मेरा है ऐसा लगता है। इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो ऐसा लगता है ये परिवर्तन मेरे में है। मान लो आपने व्यापार छोड़ दिया, बच्चा व्यापार करता है, लेकिन बच्चे के व्यापार में अगर नुकसान होता है आपको लगता है नहीं ये। यदि बच्चे के कार्य में कोई सफलता लगती है तो उसको ऐसा लगता है वो बढ़िया उसने कोठी बनाई वहां, अपनी वो बच्चे ने बढ़िया गाड़ी ले ली। माने बच्चे के साथ में ऐसा लगता है ये मेरी उन्नति हो रही। मैं ही तो हूं। टोटरमल जी ने मोह की महिमा चौथे अधिकार में लिखी है। ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, कभी लगता है शरीर मर जाएगा, कभी कहता पुत्र आदि आएंगे तो मैं ही रहूंगा, मेरा ही अंश है, मैं ही हूं, नाम रहेगा तो मैं रहूंगा। बावले की भांति कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता, कुछ निर्धार नहीं। मरण होगा यह निश्चय जानते हुए भी केवल प्राप्त पर्याय संबंधी, वर्तमान पर्याय संबंधी ही प्लानिंग करता रहता पूरी की पूरी। इसके आगे भी कोई यात्रा है, कोई अस्तित्व रहेगा, परिणामों का फल भोगेंगे, कुछ नहीं हो सकता। तो ये भेद विज्ञान भी चिंतन धारा में आना चाहिए। और इन भेद विज्ञानों की चिंतन धारा ही 12 भावनाओं में है। जैसा अनित्य है, अध्रुव है। क्यों? जो जो गुण तुम समझते हो उनको निषेधा है। ये समझते ये सब स्थायी व्यवस्था है, स्थायी नहीं है, ये अध्रुव है, परमानेंट हो गई। अब तो परमानेंट हो गई, ये पर्यायी परमानेंट नहीं है। अब तो अपना घर का मकान बन गया। पहले तो किराए के बदलती बदलती परेशान, अब तो अपने घर का हो गया। परमानेंट परमानेंट है। ये अध्रुव हैं, असरण हैं, दुखरूप हैं, दुख के निमित्त हैं, ये सब चर्चाएं
जो अशोधन है से आश्रव के संबंध में कही आती हैं, असद्भुत व्यवहार न से वे सब आश्रव के निमित्त भूत शरीर और संयोगों के संबंध में कही आती। एक तरह का भेद विज्ञान ही तो है। एक प्रकार का भेद विज्ञान कर्ता कर्म अधिकार में भीतर का किया बोलो, ये आश्रव जल में सेवाल की तरह अपवित्र हैं, भगवान आत्मा ही सदा पवित्र है। देखो भेद ज्ञान हुआ कि नहीं? ये जड़ हैं, भगवान आत्मा सदा चैतन्य स्वरूप है। ये दुख रूप हैं, दुख के कारण है, भगवान आत्मा सदा आनंदमय आनंद का। ये भेद ज्ञान कराया कि नहीं कराया? संवर अधिकार में समुच्चय रूप से वेद ज्ञान की चर्चा अंतर की थी, और सही बात है। देखो, बाहर की अपनी बाउंड्री हो जाए वो पर्याप्त नहीं हो, क्या काम आएगी? वो तो बाहर से सुरक्षा हो गई, अपने फाटक लगा दिया, लेकिन भीतर का पार्टीशन विभाजन चाहिए, तभी वो घर कहलाने लायक है, तभी वो रहने लायक होगा, बैठने लायक होगा, खाने पीने माने घर की संज्ञा तो तभी होगी जब उसका भीतर का पार्टीशन होगा। बाहर की बाउंड्री हो गई पूरी, फाटक लगा दी, ताला लगा, रहो इसमें, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे वो? ये तो आप लौकिक क्षेत्र में भी जानते हैं कि बाहर के शत्रुओं की सुरक्षा की अपेक्षा अंतर के शत्रुओं से ज्यादा सावधानी करें। बाहर के शत्रुओं ने के लिए आपने बाहर सेना लगाई, तो भीतर के शत्रुओं के लिए ये आपकी पुलिस व्यवस्था पूरी की पूरी है। कितनी यहां से वहां तक फैली है। बाहर के शत्रु तो सच पूछो कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक अंतरंग के शत्रु तुम्हारे सक्रिय न हो। नीति में लिखा, राजा को केवल बाहर की सेना, बाहर के बल ही जरूरी नहीं है, अंतर का बल चाहिए, अंतर के शत्रुओं को विजय करना चाहिए। अंतरंग शत्रु काम क्रोध आदि, और इतिहास साक्षी है, जो राजा विलासी हुए तो सारी सेना बर्बाद होते हुए भी हार गए। अगर उनकी भीतर में नजर नहीं है ये सेनापति कैसा है, ये कोई मिला तो नहीं है, शत्रु से भेदिया तो नहीं है, तो समझ लो फेल ही हो गए। बाहर के शत्रुओं में लगा रहे और अंतर के शत्रुओं को न देखे तो सारी बेकार मेहनत जाएगी। लिए अंतर के भेद विज्ञान की चर्चा कुंद कुंद स्वामी ने की। क्या है वो अंतर का भेद विज्ञान? उपयोग में उपयोग ही है। टीका की लाइन क्या है? एक ज्ञान में ही ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित का मतलब भली प्रकार से स्थित है। अगर शब्द का अर्थ करें, प्र उपसर्ग हो गया, तिष्ठ स्था धातु हो गई, भली प्रकार से स्थित है। लेकिन विचार करना, प्रतिष्ठित शब्द किसी चाहे किसी के लिए नहीं कहते, या वो बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, माने उसका एक ऊंचा स्थान है समाज में, वो प्रतिष्ठित आदमी। ऐसे ये प्रतिष्ठित है, माने प्रतिष्ठित का मतलब आदरणीय हो गया। यहां एक ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। और सच बात है, जो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है
वह आदरणीय क्या पूजनीय होता है। ज्ञान में स्थित ज्ञान अगर सत्ता की ओर से देखें, वस्तु स्वरूप को देखें, तो ज्ञान में स्थित ज्ञान सहज पूज्य है, सदा पूज्य है, सदा काल वह ध्येय है। उसी की आराधना करके योगी जन अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। जैसे कोई किले के आश्रय से शत्रु को जीतता है, ऐसे ये आत्मा के अभेद किले की आश्रय से मोह शत्रु को जीतता है। अस्थि की क्या चर्चा आई अभेद विज्ञान में। भेद विज्ञान में एक पार्टी स्व, दूसरी पार्टी पर, स्व पर भेद विज्ञान। तो स्व को पहले स्थापित किया। आपको मालूम है पुराणों में युद्ध का जब वर्णन आता है तो केवल राम की ही शक्ति सेना का वर्णन नहीं है, रावण की भी शक्ति सेना का वर्णन है कि नहीं? क्यों? नहीं तो राम की शक्ति का कोई मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। ऐसा रावण जिसके पास इतनी सेना थी, 3 खंड का साम्राज्य था, इतना बल था, अनेकों विद्याएं थीं, और से रावण को क्रीड़ा मात्र में राम ने जीत लिया। राम कैसे हुए? धर्म का बल कैसा हुआ? इसी द्रव्य संग्रह टीका में ये दृष्टांत भी दिया। देखो, राम लक्ष्मण को जीतने के लिए रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, पांडवों को नाशने के लिए कौरवों ने कात्यायन आदि विद्या सिद्ध की, कंस ने कृष्ण का बिगाड़ करने के लिए, नाशने के लिए न जाने कितनी विद्याएं पूर्व भव की आई उसको उनको भेजा, सब स्मरण किया, तो भी वे उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सके। और राम ने, कृष्ण ने, पांडवों ने यद्यपि कुमंत्रों का, कुविद्याओं का, लौकिक विद्याओं का अवलंबन नहीं लिया, तो भी भैया क्या शब्द है टीका में, तो भी सम्यक तो से उपार्जित, ये शब्द सम्यक तो से उपार्जित निर्मल पुण्य के बल से उनके सारे विघ्न दूर हुए। बहुत सुंदर लाइन है। रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, और देखो राम की निशंकता, वो रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, अगर उसको विद्या सिद्ध हो गई तो बड़ी आफत होगी, इसलिए आप आज्ञा कर दो जरा, तो हम उसको विघ्न करेंगे, विद्या सिद्ध नहीं होने देंगे। राम ने कहा देखो, भले वह रावण जिन मंदिर में लौकिक प्रयोजन से बैठा है, लेकिन जिन मंदिर में हमको विघ्न नहीं करना है जाकर, आगे की बात हम कह रहे हैं। यदि विचार करना विघ्न भी करोगे तो भी उसकी विद्या की सिद्धि को रोक नहीं पाएगा कोई। क्यों? बाहर के विघ्नों से विघ्न नहीं होते, अंतर के परिणामों की स्थिरता से विघ्न होता है, अस्थिरता से। तेरी साधना में विघ्न करने वाला तेरा मोह है, तेरा मोह रोकने वाला है। शरीर के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे धन के प्रति हो, चाहे व्यापार के प्रति हो, चाहे कृषि के प्रति हो, वो मोह रोकने वाला है। तीव्र मोह यहां तक नहीं आने देगा। अभी गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, तबीयत खराब है, काम है, वो बहू वहां जा रही है, वो लड़का वहां कर रहा है, वो फलाना हो रहा है, हम विघ्न करें, ये
विघ्न करने वाले तेरे दुर्विकल्प हैं। जब ये दुर्विकल्पों से रुकता है तब बाह्य पदार्थ तो निमित्त मात्र है। और राम ने कहा सुनो, पहले तो जिन मंदिर में जाकर के विघ्न करना नहीं है, दूसरी बात तुम्हारे विघ्न से उसका रुकना नहीं है। और वही हुआ भैया, वही हुआ। इतने विघ्न दिखाए उन विद्याधरों ने, भी तो इशारे से पहुंच गए, लक्ष्मण के इशारे से जाओ तो। पहुंच गए सो भैया, मंदोदरी को खींचते दिखाया, कहीं वहां पीटते दिखाया, वहीं आग लगाई दिखाई, कहीं कुछ दिखाया। माने आप घबरा जाओ सुनते में, इतने विघ्न दिखाए। अब वो चिल्ला रही, स्वामी हमारे रहते, आपके रहते हुए ये हमारा क्या कर रहा है, ये अंगद मंगद देखो हमको कितना परेशान कर रहा है। अब बताओ तुम सहन कर पाओगे? लेकिन रावण बिल्कुल भी चलायमान नहीं हुआ, और वो कितने दिन में सिद्ध होने वाली विद्या जल्दी और सिद्ध हो गई। बाहर के विघ्न हो और स्थिरता बढ़ जाए तो वे सिद्धि जल्दी और हो जाए। बाहर के विघ्नों का कोई फर्क नहीं। और बाहर के विघ्न अगर कोई करने वाला है और अगर उदय उस प्रकार का बना हुआ है तो बाहर के विघ्न दूर करने वाला भी आ जाता है। राम लक्ष्मण कैसे पहुंच गए तुम्हारे देशभूषण कुलभूषण के यहाँ? बनमाला को वो क्या नाम, बनमाला ही नाम था, क्या था वो, फांसी लगाने के लिए खड़ी हो गई थी, हैं? गुणमाला नहीं। अप्रामाणिक मत बोला करो। अब जब हम नहीं बोल पा रहे तुम अटकल लगा के क्यों बोल रहे? अरे गुणमाला हो बनमाला हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हैं? उसके लिए तो लक्ष्मण नहीं गए थे। राज को उन्होंने कहा चलो देखते हैं जरा घूम आए, और वो पेड़ के पास फांसी लगा कर के लिए खड़ी तैयार। अगर लक्ष्मण आए तो उनसे कहना बनमाला ऐसे चली गई, और वे लक्ष्मण पहुंच गए, उसके लिए गए थे। अरे निमित्त मिलाने नहीं पड़ते हैं, स्वयं आकर के मिल जाते हैं। पुण्य के उदय में अनुकूल निमित्त, पाप के उदय में प्रतिकूल निमित्त, होते हुए कार्य के स्वयं निमित्त, और नहीं होने वाले कार्य में निमित्त भी नहीं मिलते, ये सब निमित्त मिल जाते। हम पुराण को शुरुआत से पढ़ो, देखते जाओ, मिल जाएंगे। जब श्रीपाल के कुष्ठ रोग को दूर होने का समय आया तो मैना सुंदी का निमित्त मिल गया। कौन कल्पना करता था अपने राजा, कोई राजा अपनी राजकुमारी को इस कोड़ अवस्था में विवाह करेगा? तुम कर पाओगे अपनी लड़की का? लेकिन तुम और राजा पहुपाल की बात नहीं है, वो तो योग था ना उसका। योग था उसका, निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, मिल जाते। देशभूषण कुलभूषण के लिए कैसे पहुंच गए? वे हनुमान कहां सीता की खबर लेने के लिए गए थे, और वो आग लगती दिखी तो अपने आप। निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, कोई सोच सोच करके मिला नहीं सकता। होते हुए कार्य के निमित्त भी स्वयमेव मिलते हैं, और न होते हुए कार्य के निमित्त भी नहीं मिल पाते। और मिल भी जाए तो निमित्त बने का आरोपण कैसे हो जब कार्य ही नहीं है? तो वही वाणी किसी के लिए निमित्त है, किसी के लिए निमित्त नहीं है। भक्त के लिए, आस्तिक के लिए, श्रद्धालु के लिए, तत्व विज्ञानी के लिए ये वीतरागी प्रतिमा स्वानुभव का निमित्त है, और मोही के लिए कामनाओं पूर्ति का निमित्त बन जाए, और चोर के लिए चोरी का निमित्त बन जाए। क्या करोगे? ये सब लोग चले जाए तो उठा के चल दे बुधा। अब क्या करो, वो प्रतिमा क्या करे? निमित्त निमित्त है।
तुम्हारे विघ्न करने से विघ्न नहीं होगा। और तीसरा नंबर राम ने क्या कहा, नंबर 1 तो जिन मंदिर में अपने को लौकिक कार्य में भी विघ्न नहीं करना, तो हम ये कहते हैं राम राज्य की तुम कल्पना करते हो, राम जैसे परिणाम तो आ जाए तब राम राज्य लाओगे। तो फिर धर्म कार्य में विघ्न कैसे करेंगे? दान शासन ग्रंथ में लिखा, जो जीव धर्म कार्यों में आने वाले विघ्नों को यथाशक्ति अपने प्रभाव से, अपने धन से, अपने बल से, जैसे भी है दूर करते हैं, उनके सर्व कार्य अपने आप निर्विघ्न होते हैं, उनके कार्यों में विघ्न होते नहीं अपने आप। और जो धर्म कार्यों में विघ्न करते हैं, उनके हर लौकिक कार्य में भी कदम कदम पर विघ्न आते हैं। विघ्न आना हमारे ही अंतराय कर्म का उदय है। विघ्न दूर होना हमारे ही अंतराय के दूर होने पर निर्भर करता है। ये हमारी गोमठ सार की चर्चा है, समय सार की नहीं। समझ में आया? समय सार की चर्चा तो ये है, आत्मा निर्विघ्न तत्व है। आत्मा स्वभाव निर्विघ्न है, उसमें कोई विघ्न नहीं है। और आत्मा के आश्रय से सर्व विघ्नों का नाश हो जाता है। और चरणान योग की चर्चा ये है, अरे उन आराधकों के नाम स्मरण मात्र से विघ्न का दूर हो। हरिवंश पुराण में एक चर्चा आई, धर्म जो जीव अपने शक्ति होते हुए भी धर्म कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर नहीं करे, वह सम्मुक्ति कैसे हो सकता है? अब भैया हम क्या करें, कोई चक्कर में पड़े, अपने बस की नहीं। अपन तुम जानो अपने जैसे निपटो, हमने हमारी बस की नहीं। जो शक्ति होते हुए भी धर्म कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर नहीं करता है, वह धर्मात्मा कैसे होगा, सम्यक दृष्टि कैसे होगा? वात्सल्य आ गया, वात्सल्य नाम का दोष हो गया। तो पहली बात तो लोग मंदिर में विघ्न नहीं करना है। दूसरी बात, हमारे विघ्न करने से उसमें विघ्न होना नहीं है। तीसरी बात, विद्या सिद्ध भी हो जाए तो कुछ नहीं होगा। विद्या सिद्ध क्या करेंगे? अरे बाहर में हार जीत भी पुण्य पाप के अनुसार होती है, बाहर के बल से, सेना से और उनसे नहीं होती। ये समय युद्ध के लिए तैयार हुए थे, राम के पास क्या था और रावण के पास क्या था, सोचो। सब बेचारे कपने लगे जब हनुमान ने आकर के खबर दी। सीता वो क्या नाम नहीं, उसने विद्याधर ने तो खबर दी कि सीता को हरण करके रावण ले गया है। तो ऐसे मुड़ी जा रहे बैठे। राम बोले, भाई मौन क्यों बैठे हो? महाराज और राजकुमारियां हैं, उनके साथ हम आपका विवाह करते आप आनंद से। हम विवाह की बात थोड़ी कर रहे, भोगों की बात थोड़ी करना है हमें। अब आपके लिए और लगा देते, जो कोई बात रही हम ये पूछते हैं, तुम तो ये बताओ पता लगा। महाराज रावण सीता का हरण करके दशानन ले गया है। सीता ऐसे स्थान पर है कि हमारे सोचने की भी विषय नहीं। रावण के सामने हम क्या करें, हमारी बस नहीं। तुमसे कह कौन रहा है? तुमसे कह कौन रहा है? बस पता हो गया, काम खत्म हो गया, हटो तुम। महाराज कैसे हो पाएगा? कैसे होगा? सहज का धंधा। पुण्य के उदय में असंभव से लगने वाले काम अपने आप हो जाते हैं। पाप के उदय में अभियाल हो जाएगा, वो भी काम करो तो महीनों सालों डरा रहे, जिंदगी चलिया काम न हो पाए। ये बाहर की हार जीत पुण्य पाप के उदय के अनुसार होती है। अंतर की हार जीत, अंतर की हार जीत, अरे बोलो कुछ भैया। अंतर में हार जीत की भाषा ही नहीं है। हम हार गए, तुम जीत गए, तुम्हारी चल गई, हमारी नहीं चल गई, ये भाषा ही नहीं। हार जीत की भाषा छोड़ देना चाहिए, ये कह रहे हैं। धर्म मार्ग में हार जीत की भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। अरे भाई कार्य हो गया, होने योग्य हो गया, नहीं होने पाया, योग्य नहीं हो पाया,
तुमने ऐसा कर दिया, तुमने, ये आरोपण प्रत्यारोपण की भाषा, ये कथाओं की भाषा है, ये धर्म की भाषा नहीं है, विवेक की भाषा नहीं है, धर्म की भाषा नहीं है। हाँ की हार जीत, अगर व्यवहार न ऐसे सोचो तो जिसे तुम हार समझते हो वह ज्ञानी की जीत है, और जिसे तुम जीत समझते हो वो अज्ञानी की हार है। कसायों का उत्पन्न हो जाना ये हार है, और कसाएं उत्पन्न नहीं हो गए तो हम जीत गए। आपने कितने ही विघ्न किए हों, लेकिन अगर यहां कसाय उत्पन्न नहीं हुई तो समझ लो जीत गए हो, हमारा स्वाध्याय सफल हो गया। मोह उत्पन्न नहीं होना, क्रोध उत्पन्न नहीं होना, अरे राग उत्पन्न नहीं होना, यही तो हमारी जीत है। जीत के साथ हमारा विशेषण है मोह को जीत। जित मोह, जितेंद्रिय, चाहे कोई जीत थोड़ा ही है। जीत माने क्या? मोह को जीतने वाला जिन कहलाता है, कसायों को जीतने वाला जिन कहलाता है, कर्मों को जीतने वाला जिन कहलाता है। बाहर में हार जीत क्या मतलब हुआ? ये क्या हार गए, क्या जीत गए, इसमें क्या होगा? उपसर्ग किया किसी ने आकर के, और उपसर्ग दूर हो गया तो जीत गए, ऐसा नहीं हुआ। अरे उपसर्ग होते हुए ये भी छूट सकती थी, छूटी है बहुत मुंडराजों की। उपसर्ग होते हुए भी मुंडराजों की देह छूटी है कि नहीं? इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? हार जीत की भाषा का कभी प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। अच्छा भैया तुम जीते हमारे, नहीं नहीं, कौन जीता कौन हारा, कौन जीता कौन हारा? साधर्मियों में जीत हार होती है? तो प्रतिष्ठित शब्द पूज्य आदरणीय में भी ले लेना चाहिए। जो ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान है, क्या कहा? ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान शुद्ध नय से भी देख लेना, और पर्यार्थिक नय में भी शुद्ध नय, एक देश शुद्ध नय से भी देख लेना। क्या ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान माने ज्ञान में तिष्ठता हुआ ज्ञान, उत्कृष्ट माने हला नहीं सके कोई। ज्ञान को ज्ञान में से कोई निकाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, सरका नहीं सकता। एक प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई, उसके बाद कारीगर से कहा भैया ये जरा इसमें टांकी से, बोले साहब प्रतिष्ठित प्रतिमा पर हम टांकी नहीं चला पाएंगे। गुंजाइश नहीं है। उस ज्ञान को ज्ञान से अलग करके बताया कोई? मिश्री को मिठास से अलग करके बता। मिठास रहित तो मिश्री कहलाने लायक है क्या? ऐसे समझो शील रहित नारी, ज्ञान रहित धर्मात्मा, कैसा होगा? ज्ञान रहित धर्मात्मा, शील रहित नारी, बोलो कैसा होगा? समता रहित त्यागी, साधक, कैसा होगा? क्या कहेंगे हम? जली रस्सी को रस्सी कहेंगे क्या? ठीक है हम उसे कहें, लेकिन जली रस्सी को कहा मतलब क्या है? वो राख है। शील रहित नारी का कोई मूल्य है? ज्ञान रहित आत्मा, ज्ञान रहित ज्ञान कैसे होगा? होता ही नहीं है। तो जो ज्ञान ज्ञान में सदा काल रहता है, ऐसा ज्ञान, सहज ज्ञान, त्रैकालिक ज्ञान, वो सदा पूज्य है, आश्रय करने योग्य है। और ज्ञान में जब ज्ञान परिणति प्रतिष्ठित होती है, लीन हो जाती है, स्थिर हो जाती है, कैसी स्थिर होती है, कैसी प्रतिष्ठित होती है? बस इतना कहेंगे। बोलो भाई बता, कैसी प्रतिष्ठित होती है?
है असमर्थ बाह्य निकसन को, लवड़ घुलो जैसे जीवन में। निज उपयोग आपने स्वामी गाल दियो निश्चल आपन में, है असमर्थ बाह्य निकसन को, लवड़ घुलो जैसे जीवन में। एक नमक की डली डाल दी पानी में, थोड़ी देर में निकाल लो, निकल गया थोड़ी बहुत, लेकिन घंटे 2 घंटे भूल गए, अब निकालो उसमें, वो तो घुल गई, अब कौन निकाल। ऐसे ही भगवान आपका उपयोग अपने में ऐसा रम गया, अब अनंत काल तक निकलेगा नहीं। ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान, इसी में कलश में पुण्य पाप अधिकार में जब आपने पुण्य और पाप का दोनों का निषेध कर दिया, तब फिर किसका अवलंबन होगा साधक जीवों को? तो ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम, ऐसा लिखा, ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम। ज्ञाने, ज्ञान में लीन होता हुआ, आचरण करता हुआ, स्थिर होता हुआ, एकाग्र होता हुआ, मग्न रहता हुआ ज्ञान ही उन ज्ञानियों को, साधकों को, योगियों को सदाकाल शरणभूत है। उस ज्ञान के रहते हुए किसी बाह्य अवलंबन की, सहारे की जरूरत ही नहीं। भाई आंख भी स्वस्थ होती है तो कोई ड्रॉप, कोई चश्मा, कोई जरूरत नहीं। और एक आध गोली लेते आप? नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं, हमारी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाहर में जब स्वस्थ है तो औषधि की जरूरत नहीं है, अवलंबन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो जब जीव अपनी पर्याथिक नय से भी देखें, जब स्वस्थ होता है, अपने में स्थित होता है, तब उसे कहीं अवलंबनों की जरूरत नहीं रहती, अशरणपना होता ही नहीं। एक ज्ञान में ही ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। कैसी सुंदर चर्चा है। ज्ञान कहाँ है कि ज्ञान में ही है, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। और ज्ञान में क्या है? तुम्हारी कल्पनाएं नहीं है, ज्ञान में ज्ञान ही है। तो भेद विज्ञान क्या आ गया, बोलो? ज्ञान में ज्ञान ही है, अर्थात ज्ञान में क्रोधादिक नहीं है, ज्ञान में ज्ञानावरणादिक कर्म नहीं है, ज्ञान में नो कर्म, शरीरादिक नो कर्म नहीं है। खत्म हो गया ये भेद विज्ञान। ज्ञान में क्रोधादिक नहीं है, ज्ञान में ये कर्मादिक नहीं है, ज्ञान में शरीरादिक नो कर्म नहीं है। ये कहने से पहले आचार्य भगवान ने ज्ञान में ज्ञान ही है ये कहा। देखो वेद ज्ञान कहां से शुरू होता है। ये मंदिर है, मंदिर है मतलब आराधना करो, उपासना करो, खूब स्वाध्याय करो, पूजा करो, भक्ति करो, वात्सल्य करो, जो कुछ है आप सामायिक करो, करो, मना नहीं है कभी, लेकिन आराम से सो बैठो, खाओ पियो। है धर्मशाला नहीं है ये चौपाल नहीं है, इकट्ठा करो, पंचायत करो, नहीं। छोटी छोटी गांवों में मंदिरों में मीटिंग होती है। सच पूछो मंदिर मीटिंग के स्थान नहीं है वहां तो, लेकिन चूंकि पुराने धर्मी लोग होते थे तो धर्मी लोगों में धर्म की उन्नति की चर्चा होती थी और यत्नाचार विवेक की चर्चा होती थी, दान पुण्य की चर्चा होती थी। तो वो लौकिक मीटिंगें नहीं थी जो पद प्रतिष्ठा के लिए होती हैं। इसलिए चलो भाई मंदिर में बैठ लेंगे, मीटिंग हो जाएगी। बाद बाकी कोई लौकिक कार्य मंदिर में करने लायक नहीं है। ये मंदिर है, ठीक है ना। जब ये मंदिर है तो कोई धर्मशाला नहीं है, होटल नहीं है, दुकान नहीं है, घर नहीं है। ये कहना की जरूरत नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जरूरत नहीं तो भी कहना पड़ेगा। अगर यहां कोई सो जाए, सोना है तो वहां जाकर, ये मंदिर है और साथ में कहीं ये घर नहीं है,
अगर कोई लड़ने लगे, है बाहर जाओ, ये मंदिर है, या थाना अदालत नहीं, निश्चित करना पड़ेगा कि नहीं। तो आत्मा आत्मा नहीं मानता, ज्ञान में ज्ञान नहीं मानता है, ज्ञान में क्रोधाधिक मानता है। कैसे मानता है ज्ञान में क्रोध? क्या बताएं, आज तो हमारा उपयोग बड़ा खराब हो गया। क्या बात हो गई? अरे सवेरे अच्छी बैठी थी, वो लड़का आया, उसने फालतू गई, हम उठ के मंदिर जा रहे थे और उसने फालतू उपयोग खराब कर दिया हमारा। उपयोग में खराबी या क्रोध या राग जो कुछ भी हुआ तो उपयोग में हुआ है कि उपयोग में जानने में आया है? लेकिन नहीं, उपयोग खराब हो, माने उपयोग को और खराब परिणाम को एक मान लिया। बालक ऐसा ही मानता है, दर्पण में झलकते हुए अपने ही प्रतिबिंब को ये मानता है कोई दूसरा बालक है। और खोटी भाषा बोले तो कुत्ता ऐसा ही मानता है कोई दूसरा कुत्ता है। भूंस भूंस मर जाए कुत्ता कांच के महल में, कांच के मंदिर में अगर कुत्ता घुस जाए और स्प्रिंग के वैसी बंद के बाहर हो, निकल नहीं, तो ये समझो भूंक भूंक करके मरे। हो इतने कुत्ते ने घेर लिया, अब क्या जाओ, क्या करूं? और वो भौंकेगा, उतनी आवाज जूनी तो प्रतिध्वनित होगी, तो और आफत हो गई। और पुष्टि हो गई। पुष्टि क्या हो गई? अगर दूसरा कुत्ता नहीं तो ये भौंक क्यों रहा है? अगर दूसरा कुत्ता नहीं है तो ये भौंक कौन रहा है? वो सिंह बातों में आ ही गया था ना, पंचतंत्र का सिंह। महाराज पीछे चाहे कजू कहे आदमी, खरगोश ने अपनी बात बनाई, तो पीछे कुछ कहे, सामने आपके कोई आ सकता है, आपके डर के मारे घुस गया कुएं में। अच्छा ऐसी बात है, देखता हूं, देखा सो प्रतिबिंब दिखाई दिया, उन्हें बिल्कुल सही है, आए धाड़ मारी और उसमें से प्रतिध्वनि आई, बिल्कुल दूसरा है, तब तो वो वहां से धाड़ रहा। बताओ, हम करता नहीं है तो हमारे बिना होता क्यों नहीं, ये बताओ। हैं भाई से कहो रोटी नहीं बनाए तो कहे हमने आज हम यहीं बैठे हैं, देखने बन जा तो हम जाने। हमने कहा भाई हमारी बन जाती है, इसलिए हमको भरोसा है। अरे क्यों पागलपन देते हो? क्षणिक योग उपयोग है तुम्हारा, उसमें निमित्त है, आप तो उससे न्यारा अपने को अनुभव करो। सुनो, अगर उस कर्तव्य से न्यारा अनुभव करोगे तो कभी रोटी नहीं बनानी पड़ेगी अनंत काल में, और नहीं तो रोटी ही बनात बनात रोटी के अहंकार से मर जाना। 3 बहुएं आ जाए तो रोटी बनाने पड़े। बुढ़ापे में सेवा कर लायक है और उल्टा और सेवा करनी पड़े। हमने कहा था ना परसों, भैया ये देवशास्त्र गुरु की सेवा न करने का और बचने का फल है ये तुम पैसा एक एक पैसा के लिए परेशान हो, ये दान पुण्य न करने का फल है। किसी धर्मात्मा को पात्र दान न देने का फल है ये। किसी बीमार की हंसी उड़ाने का, उपेक्षा करने का, अनादर करने का फल है ये, जो बीमारी शरीर में घुसेंगे तमाम। अपने ही परिणामों का फल है, किसी और का नहीं। तो एक ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित है, भली प्रकार से स्थित है। स्वभाव को वस्तु स्थिति को देखो तो ज्ञान में ज्ञान के अलावा कोई है ही नहीं, अन्य भावों का उसमें सदा काल अभाव है। न्यारे हैं, न्यारे हैं, इसीलिए ज्ञान ज्ञान है। और अगर घुस जाए एक में घुस जाए तो क्या बचे? यही तो प्लस पॉइंट है हमारा कि अचेतन के साथ रहते हुए भी आत्मा अचेतन नहीं होगा, चेतन ही रहा, चैतन्य स्वरूप ही रहा। कर्म के साथ में रहते हुए भी कर्म रूप नहीं हुआ। यही तो समझने की बात है। तो अस्थि से शुरुआत की, अस्थि पूर्वक नास्ति।
क्या उपयोग में उपयोग हो गया असली। और फिर जब उपयोग में उपयोग है तो एक शब्द लगा दो, उपयोग में मात्र उपयोग ही है। उपयोग में मात्र माने ज्ञान में मात्र ज्ञान ही है और कुछ है ही नहीं। अब देखो कैसा अंधापना है, कैसा मोह है। मोही को जो है सो तो दिखता नहीं और जाने कहां कहां का दिखता है। एक बार अब तो बुजुर्ग ही हो गए होंगे, एक 30-40 साल पहले की घटना सुना रही। एक दफे ट्रेन में जा रहे तो बैठे, टीटी आया तो उसका लड़का होगा उन्हें जैसा, लड़के जैसी शकल उनकी होगी और कमजोर वैसे थे, ढीले ढीले से। तो अब टीटी को वो तो भूल गया टिकट, बस बेटा दिखने लगा और मुंह से निकल, बेटा कहाँ जा रहे? कहीं। उसने टिकट तो ठीक है, ये तबीयत कब से खराब है जो बता। सही घटना है ये। माने वो कोई यात्री, कोई संबंध नहीं है कहां का टीटी कहां का वो, और वो टिकट मांगना भूल गया और बेटा कि नहीं अंकल हमारी कोई तबीयत खराब नहीं, हम तो ठीक हैं। अरे बेटा हमारा बेटा चला गया, ऐसे ही कहता था ठीक है इलाज कराओ ढंग से। आंखों में आंसू आ गए इसके। मोह इसका नाम है, जो है सो दिखे नहीं और जो नहीं है सो दिख जाए। ज्ञान में ज्ञान दिखता नहीं है और सब दिखता है। अकर्तत्व दिखता नहीं है, कर्ता कर्ता दिखता है। कर्तत्व माने विचित्र खेल है ये, इसी का नाम मोह है। जो नहीं है सो दिखे और जो है सो न दिखे, और जैसा है वैसा न दिखे और उल्टा दिखे। अब जब नहीं दिखे तो दूसरी जगह ढूंढने जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ज्ञान के लिए गेहों में भटकता है। ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखता तो ज्ञान के लिए गेहों में भटकता है। और आप पुराण पढ़िए, चाहे कर्णान योग के शास्त्र पढ़ो, चाहे चरणान योग के, चाहे द्रव्यान योग के, आप विचार करो, कोई बाहर के गेहों को जान करके ज्ञानी हुआ आज तक? संसार की अनित्यता को देखकर उन्हें वैराग्य आ गया, तब भी अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए या सुख प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए कहां गए? जंगल में गए। स्कूल में नहीं गए, कहां गए? जंगल में गए। और किताबों में नहीं लगे, भीतर। और जिन्होंने भीतर देखा उन्होंने पा लिया, और बाहर भटकते रहे व्यक्ति। बाहर भटकते रहे तो बाहर भटकते ही रहे, और जिन्होंने भीतर देखा वो पा लिया। कुंद स्वामी ने बताओ कहां से मिला था ज्ञान? अरे बाल बोध पढ़ लो, ऋषभ देव को केवल ज्ञान कब हुआ, किस अवस्था में हुआ? एक दिन आत्म तल्लीनता की दिशा में, आत्मलीनता की दिशा में, दिशा नहीं दशा, आत्मलीनता की दशा में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और क्या ऋषभ देव को, सबको, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की और फिर आत्मलीनता की दशा में ही तो केवल ज्ञान हुआ। क्यों होता है? एक आध को बाहर के काम करते करते भी हो जाना चाहिए कि भैया आत्मा में वो केवल ज्ञान शक्ति है। जब ज्ञान का उपयोग में प्रतिष्ठित होता है तब वह शुद्धोपयोग कहलाता है। जब उपयोग में प्रतिष्ठित हुआ, एकाग्र लीन हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, खत्म हो गई बात। माने ज्ञान में क्रोधाधिक नहीं है, ये समझने के लिए ज्ञान में ज्ञान है, ये समझना जरूरी है, ये कह रहे हैं। ज्ञान, ये शरीर मेरा नहीं है, ये समझने के लिए मैं आत्मा हूं, मेरा तो ज्ञान दर्शन है, ये समझना जरूरी है।
पर को भिन्न जानने के लिए अपना स्वरूप जानना जरूरी है। बस इसी का नाम वास्तु स्थिति है, भेद विज्ञान की कला है। संवर किसका नाम है? बस एक शब्द इसका अंतिम पढ़ो, बोलो भाई संवर किसका नाम है? ऐसा तो सबके में है, सबका ज्ञान ज्ञान में ही है, सबके ज्ञान में ज्ञान ही है, किसी के ज्ञान में क्रोधादिक नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में भी नहीं, सबके ज्ञान में अबाल गोपाल, कहीं से निगोद से लेकर सिद्धा, ठीक है ना। लेकिन जब तक ऐसा ज्ञान नहीं है तब तक आश्रव है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता। अब संवर किसका नाम है समझ में आ गया? अविपरीत ज्ञान को संवर कहते हैं। बस खत्म हो गई बात, समझ गए? आत्मा का नाम संवर नहीं है, वो तो अभेद न ऐसे कहेंगे, लेकिन अविपरीत ज्ञान का नाम संवर है। अब आत्मा को संवर कहेंगे तब किसको संवर कहेंगे? अविपरीत ज्ञान जिसको प्रकटता है अथवा अविपरीत ज्ञान रूप परिणमता हुआ आत्मा ही संवर है। ये हो गया। अब कहां जाओगे संवर के लिए? ऐसा मन होता है कहीं चले जाओ, बेकार है सब, बहुत खराब जमाना आ गया, लोगों के परिणाम इतने रूखे हो गए, समझ में नहीं आ रहा। बात चल तो रहा नहीं, फलाना रहा, काय को जी बातें करते, तुम्हारा पुण्य कितना है उतना मिलेगा तुम्हें। क्या करें, अपन खूब समझाओ, है कोई समझना ही नहीं चाहता। अच्छा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सब समझ जाए तो तुम्हारा क्या उन्नति होगी, क्या मोक्ष होगा, और कोई नहीं समझ पाए तो तुम्हारा क्या कल्याण होगा, काय को परेशान हो? क्या करें, कोई समझना नहीं चाहता। हमने कहा सही बताएं, आप नहीं समझना चाहते, मैं समझा सकता नहीं, पहले ये समझ जाओ और नहीं तो परेशान हो जाओगे। अरे कोई समझना नहीं चाहता तो तुम्हें क्या खुजली पड़ी, तुम्हारा क्या परेशान, कोई नुकसान हो रहा है? बेटे से कहा बेटा रोटी खा लो, भूख नहीं है, अरे नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं, खत्म हो गई बात। जब भूख लगे तब खा लेना, सच्ची बात है। आपको भी ऐसा लगे आज भूख नहीं है, मत खाओ, दूसरे दिन अच्छी भूख लगेगी आप खा लोगे, कभी बीमार नहीं होगे। अब भूख नहीं है तो खाओ, क्यों खाओ, क्यों खाओ बताओ? खाने के लिए खा रहे क्या? करने के लिए करना है ये, अरे हित करने के लिए करने की बात है, ये सब स्वाध्याय करने की बात है, कोई परेशानी की बात थोड़ी है। अविपरीत ज्ञान, और जब ज्ञान होता है तो फिर कर्ता कर्म अधिकार पर लौटाओ, बोलो क्या कहेंगे? ज्ञानी के सर्वभाव, ये खत्म हो गया। ज्ञानी के सर्वभाव, ज्ञानमय होते हैं, बस काम खत्म हो गया संभव। जब अविपरीत ज्ञान, अविपरीत कहो सम्यक कहो, अविपरीत ज्ञान संवर कहा तो अविपरीत श्रद्धान, अविपरीत आचरण, अविपरीत ध्यान संवर हो गया। ज्ञान में अंतर्गर्भित समस्त भाव आ गए, ज्ञान सबका प्रतिनिधि है, ये समझो। जैसे पूरे देश का प्रतिनिधि है, वो चला गया विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री, पूरे देश का प्रतिनिधि है, ऐसे ये ज्ञान जो है ना सबका प्रतिनिधि समझ लो पूरा। जहां ज्ञान है वहां फिर अगर ज्ञान मिथ्या है तो श्रद्धान भी मिथ्या, आचरण भी मिथ्या, दुख भी है, सुख भी मिथ्या है, सारी कल्पना मिथ्या, जीवन ही मिथ्या। और जहां ज्ञान सम्यक हुआ बस अब दिशा बदल गई, और दिशा बदली है तो दशा तो बदलेगी। दशा बदलना तब तक असंभव है जब तक दिशा न बदली जाए।
दिशा बदल दो सोचने की, सोचने की दिशा बदलो, नेगेटिव सोच बंद करो, पॉजिटिव सोच लाओ। क्या फायदा? अब हम कहते हैं ये सोचो, क्या नुकसान? अब याद तो रहता नहीं, ज्यादा सुनने से क्या फायदा? हम पूछते क्या नुकसान है, बताओ। ये कोई बात है? मैंने दिशा बदलो सोचने की। वहां क्या रखा है? वहां सब कुछ है। वहां क्या रखा है? मंदिर में क्या है? मंदिर में सब कुछ है। ये सोचने की दिशा बदल दो, मंदिर में मोक्ष मार्ग है, मंदिर में आत्मा है। समझ में आया ना भाई? आत्मा होते हुए भी आत्मा का ज्ञान नहीं तो क्या फायदा हुआ आत्मा का? हम पूछेंगे वैद्य के पास क्या है ये बता, स्कूल में क्या है, दुकान पर क्या है, सवेरे शाम तक बैठे रहना, खूब दिमाग लगाना, खूब उधार ले ले करके व्यापार करना, और अगर पुण्य उदय नहीं है तो क्या मिलेगा बोलो आप? ऐसे ही यहां सब कुछ करते रहना, लेकिन अगर अंतर्मुखी पुरुषार्थ नहीं हुआ तो आपका कुछ भी नहीं हो पाया। फिर उसको क्रोधाधिक भाव नहीं होते, और क्रोधाधिक भाव आश्रम नहीं होते तो द्रव्य आश्रम भी नहीं होते, तब स्वतः संवर हो गया। इसका नाम संवर है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लो कालो, ओ वाणी में सदा देत मुझो।